नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर बीएस दादीज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का संबंध है उद्यान विज्ञान से। और उद्यान विज्ञान में इस जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं आज, उससे 11वीं में, 12वीं में, जेट, सीयूटी या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे डबल ए हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है, बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, इस टॉपिक को कहा जाता है प्रवर्धन। प्रवर्धन, पादप प्रवर्धन, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। अब देखिए, जब हम पादप प्रवर्धन की बात करते हैं तो ये हम बहुत सिंपल सा जानते हैं कि एक पादप से नए पौधों का निर्माण करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्धन बोलते हैं। एक पादप, आप इसे बोल सकते हैं पौधों का गुणन। पौधों का गुणन करना, सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है? प्रवर्धन कहा जाता है। किसी भी एक पौधे से, चाहे अच्छा अगर आप बात करें कि प्रवर्धन किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप बीज से कर सकते हैं, या आप किसी भी कायिक भाग से कर सकते हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो या कोई पत्ती हो। इन भागों का उपयोग करके अगर हम नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, तो इन सब को क्या कहा जाएगा? प्रवर्धन। और उसकी विधियां, तो देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी पौधे का गुणन करना, मल्टीप्लाई करना, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई करना, वो सब क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। तो देखिए, जब हम प्रवर्धन की बात करते हैं, प्रवर्धन का मतलब मैंने आपको समझाया। प्रवर्धन में क्या होता है? पौधों को गुणन करना। गुणन करने का मतलब है एक से अधिक बनाना। और ये दो तरीके से हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया। ये या तो हो सकता है बीज से, बीज द्वारा, और यह होता है किसी कायिक भाग द्वारा। बीज द्वारा जो होता है उसे हम बोलते हैं लैंगिक प्रवर्धन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रोपोगेशन, सॉरी, लैंगिक प्रोपोगेशन, लैंगिक प्रवर्धन। और अगर ये ये बीज के द्वारा न होकर और किसी भी भाग से हो, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, तो उसे हम कहेंगे कायिक भाग के द्वारा प्रवर्धन। इसे बोलते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन, इसमें हम जड़, तना या पत्ती, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, प्रवर्धन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन का एक ही उदाहरण है बीज। लैंगिक प्रवर्धन किससे होता है? केवल बीज से होता है, उसे ही हम बोलेंगे लैंगिक प्रवर्धन। बीज के अलावा अगर आप किसी और भाग का यूज करते हैं पादप का, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, तो हम सब उसको सब किस कैटेगरी में डालेंगे? हम अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर। तो चलिए वन बाय वन इसकी बात करते हैं। अगर सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था वो था बीज द्वारा, जिसे लैंगिक प्रवर्धन भी कहा जाता है, बीज द्वारा। देखिए, लैंगिक प्रवर्धन में बीज के द्वारा जो नए पादप उत्पन्न होते हैं उसे सीडलिंग प्लांट कहा जाता है। सीडलिंग पादप, सीडलिंग प्लांट। किसी भी बीज के द्वारा नए पौधे का उत्पन्न होना, इसे हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग प्लांट। और अगर ये जो सीडलिंग प्लांट डेवलप होता है, उसका बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आपसे ऐसा पूछें कि अब ये जो सीडलिंग प्लांट की आप बात कर रहे हो, उसका उदाहरण बता दीजिए, तो उसके उदाहरण याद रखिएगा। पपीता, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, पपीता, जामुन, खालसा। इन सब में हम किसके द्वारा अंकुरण करते हैं? बीज के द्वारा इसका अंकुरण किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो पपीता इसका एग्जाम्पल हो गया, जामुन इसका एग्जाम्पल हो गया, फालसा इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसमें नींबू भी लिख लीजिएगा, नींबू। तो इन सब में बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है। तो यह किस प्रकार का प्रवर्धन हो गया? लैंगिक प्रवर्धन हो गया। अब देखिए, लैंगिक के बाद दूसरा आता है अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल, अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन मैंने अभी बताया आपको, इसमें आप तना, जड़,
पत्ती या और भी किसी कायिक भाग का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के अंकुर, इस तरह के प्रवर्धन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रवर्धन। अब देखिए, अलैंगिक प्रवर्धन की जब हम बात करते हैं तो अलैंगिक प्रवर्धन के मुख्य रूप से जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला प्रकार याद रखिएगा वो है कटिंग। कटिंग, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कलम। ये कलम नाम आपने सुना होगा। कटिंग, कटिंग का मतलब होता है इसमें हम किसका उपयोग करेंगे? अब देखिए, कटिंग मैंने अभी बताया आपको, आप किस किस की ले सकते हो? जड़, पत्ती और तना, रूट, लीफ और स्टेम। आप इनमें से किसकी भी कटिंग का उपयोग कर सकते हो, जिससे क्या हो सकता है? नए पादप का निर्माण हो सकता है। अगर आप रूट कटिंग की बात करो तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कटिंग लेते हैं उसकी मोटाई अगर पूछें तो वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 सेंटीमीटर क्या रखी जाती है? चौड़ाई। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ लें कि आप जब रूट कटिंग की बात करते हो तो रूट कटिंग में जो उसकी जो मोटाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया कितना है? 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर। और लंबाई अगर आपको पूछ लें तो इसका याद रखिएगा 10 से 15 सेंटीमीटर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जड़ की। रूट कटिंग की, रूट कटिंग की बात कर रहे हैं। और अगर आपसे रूट कटिंग का एग्जाम्पल पूछ लें कि रूट कटिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा रूट कटिंग का जो एग्जाम्पल होता है वो मुख्य रूप से जो फल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल, पीच और गुआवा। इनके उदाहरण याद रखिएगा, एप्पल, पीच और अमरूद। ये किसके एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा ये किसके एग्जाम्पल हो गए? जड़ कटिंग के, रूट कटिंग के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड, अगर हम पत्ती की बात करें, सेम वही बात है, इसमें हम किसी पत्ती का उपयोग करेंगे। इस पत्ती का उपयोग करके नए प्लांट का डेवलप किया जाएगा। और इसके जो एग्जाम्पल है, दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम और दूसरा है बोगनविलिया। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं लीफ कटिंग के। और ये जो दो बताए थे मैंने आपको, एप्पल और अमरूद और पीच, ये बताए थे, वो एग्जाम्पल किसके हैं? रूट कटिंग के। अब देखिए, ये दोनों बता दिए, रूट बता दिया आपको मैंने और आपको लीफ बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टेम कटिंग की। स्टेम कटिंग में जो हम ब्रांच को डेवलप करेंगे वो किससे होगी? तने से होगी। लेकिन स्टेम कटिंग के कुछ उदाहरण हैं, उस उदाहरण को याद रखिएगा। उस स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्टेम कटिंग, इसके 3-4 भाग होते हैं, उन भागों की बात करते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा हार्डवुड कटिंग। हार्ड, जो लकड़ी अपन चूज करते हैं इसमें वो कैसी होगी? हार्डवुड कटिंग, हार्ड होगी। दूसरा है सॉफ्टवुड कटिंग। तो देखिए, स्टेम जब हम बात करते हैं तो तना कैसा होता है? कठोर होता है। तो अगर आपने कठोर तने को यूज किया तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवुड कटिंग। अगर आपने थोड़ा सा कम हार्डवुड को लिया है तो उसको बोलेंगे अर्ध हार्डवुड। और अगर आपने सॉफ्ट लिया है तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वुड कटिंग। तो देखिए, अर्ध परिपक्व अगर आपने बात करें तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सेमी हार्डवुड। सेमी, सेमी हार्ड गुड। अब देखिए, बहुत सिंपल सा है। आपको हार्ड याद रखना है, आपको सॉफ्ट याद रखना है और आपको सेमी हार्ड याद रखना। उनके याद क्या रखने हैं? उनके उदाहरण, कि किस किस फल के अंदर हम हार्डवुड कटिंग का उपयोग करते हैं, किस फल में हम सॉफ्टवुड कटिंग का उपयोग करते हैं, किस फल में हम सेमी हार्डवुड कटिंग का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे हार्डवुड कटिंग का पूछ लें तो हार्डवुड कटिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं ग्रेप्स। हार्डवुड कटिंग का मेन एग्जांपल क्या है? ग्रेप्स, याद रखिएगा, अंगूर। इसके अलावा अनार में भी होता है। तो अगर आपसे उदाहरण पूछ लें कि हार्डवुड कटिंग का एक उदाहरण बताइए या दो उदाहरण बताइए, तो उसके आंसर क्या हो जाएंगे? अनार और अंगूर। सेम इसी तरह से अगर आपको सॉफ्ट का पूछ लें, सॉफ्ट जो कटिंग होती है उसका अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लें तो उसका दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, चाय और एक है काजू। ये दो किसके उदाहरण है?
सॉफ्ट, जिसका जो लकड़ी होती है तने की वो सॉफ्ट होती है। अब देखना हम बात करते हैं अर्ध हार्ड, अर्ध अर्ध कठोर। तो इसकी जब हम बात करते हैं सेमी हार्ड वुड कटिंग का एग्जांपल पूछे तो याद रखिएगा अनार, नींबू और पियर। अनार, नींबू और पियर, ये याद रखिएगा आप, अनार, नींबू और पियर। ये उदाहरण हो जाएंगे किसके, सेमी हार्डवुड कटिंग के। इस तरह से आपको इनके तीनों के बारे में पता होना चाहिए, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग। ये तीन आपको मैंने बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो आपने लिखा है सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अनार, नींबू और पियर। इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम आगे बात करें कटिंग के बाद जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरे प्रकार की बात करते हैं, दूसरे प्रकार को कहा जाता है लेयरिंग। लेयरिंग हिंदी में इसे कहा जाता है दाब, लेयरिंग। तो सेकंड जो प्रकार है कायिक प्रवर्धन का, अलैंगिक प्रवर्धन का, वो दूसरा नाम लिखा है आपके सामने लेयरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब देखिए लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम बिना शाखा से जड़ को हटाए हुए हम उससे मात्र पादप तैयार कर लेते हैं, उसे कहा जाता है लेयरिंग। और लेयरिंग के अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे तो लेयरिंग के एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। सबसे पहला याद रखिएगा टिप लेयरिंग, टिप, टिप लेयरिंग सबसे पहला याद रखिएगा, इसका पहला उदाहरण है टिप लेयरिंग, याद रखिएगा टिप लेयरिंग। इसके बाद में दूसरा आता है सरपेंटाइन लेयरिंग, सरपेंटाइन, बता रहा हूं मैं आपको इन सबके एग्जाम्पल। सरपेंटाइन लेयरिंग, ये एज इट इज ऐसे ही लिखे हुए वर्ड आते हैं, सरपेंटाइन लेयरिंग। उसके बाद देखिएगा आपसे, अगर आपसे तीसरा एक और नाम पूछे तो उसका नाम याद रखिएगा स्टूल लेयरिंग, स्टूल या माउंटेन, माउंट या स्टूल, माउंट या स्टूल लेयरिंग। ठीक है, तो देखिए लेयरिंग की जब हम बात करें तो इसमें मैंने आपको तीन नाम बताया अभी, टिप लेयरिंग, एक बताया मैंने आपको सरपेंटाइन लेयरिंग, एक बताया मैंने आपको माउंट लेयरिंग। अब देखिए सेम इस पे प्रश्न जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जो आपने टिप लेयरिंग की बात करी, टिप लेयरिंग का उदाहरण क्या हो सकता है, तो टिप लेयरिंग का सबसे मेन एग्जांपल याद रखिएगा ब्लैकबेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ब्लैकबेरी में किस तरह की लेयरिंग का उपयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा टिप लेयरिंग, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगर हम टिप लेयरिंग के इसके अलावा और बात करें तो जैस्मीन भी इसका एग्जाम्पल है, जैस्मीन का एग्जाम्पल है जैस्मीन। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है आपके सामने सरपेंटाइन लेयरिंग, तो सरपेंटाइन लेयरिंग लेयरिंग का जो एग्जाम्पल होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे हमने ब्लैकबेरी की बात करी थी, यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी। और याद रखिएगा मोगरा के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रॉबेरी और मोगरा के अंदर हम सरपेंटाइन लेयरिंग का उपयोग करते हैं। तीसरा जो नाम आपके सामने लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है माउंट या स्टूल लेयरिंग। तो याद रखिएगा इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो मेन एग्जाम्पल है अमरूद, याद रखिएगा अमरूद, गुआवा, गुआवा के अंदर माउंट या स्टूल लेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, वो इम्पोर्टेंट वर्ड भी आप जानते हैं, उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। पियोन का उपयोग करते हैं, रूट स्टॉक का उपयोग करते हैं और उनको अटैच कर देते हैं। इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो देखिए ग्राफ्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग के भी उदाहरण फिक्स है, वो उन उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है इनार्चिंग, याद रखिएगा पहला इसका एग्जाम्पल है इनार्चिंग। पहला जो ग्राफ्टिंग का जो प्रकार है उस प्रकार का नाम लिखा हुआ है आपके सामने, वो है इनार्चिंग। उसके बाद में देखिएगा दूसरा नाम है टंग ग्राफ्टिंग, टंग। दूसरा जो प्रकार है इनार्चिंग के बाद में वो दूसरा प्रकार क्या है, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग के बाद में तीसरा आप देखिएगा,
तीसरा इसका एग्जाम्पल है वो है विनीर ग्राफ्टिंग। तीसरा नाम भी याद रखिएगा आप, विनीर ग्राफ्टिंग। इन सब के केवल केवल आपको उदाहरण पूछे जाएंगे, तो विनीर ग्राफ्टिंग भी आप याद रखिएगा। विनीर ग्राफ्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट इसका प्रकार है, उस प्रकार को कहा जाता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या वेज ग्राफ्टिंग। याद रखिएगा, क्लेफ्ट या वेज, क्लेफ्ट या वेज ग्राफ्टिंग। तो देखिए हमने क्या किया, अभी हमने ग्राफ्टिंग के आपको अलग अलग उदाहरण बताए, इनआर्चिंग टाइप बताया, इनआर्चिंग बताया आपको, फिर आपको टंग ग्राफ्टिंग बताया, फिर आपको विनीर ग्राफ्टिंग बताया, और फिर आपको क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बताया। अब देखिए हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। इनआर्चिंग जो मुख्य रूप से करते हैं वो करते हैं आम के अंदर, आम, चीकू और अमरूद। तो अगर आपसे पूछ लें कि आम, चीकू, अमरूद में कौन सा ग्राफ्टिंग का मेथड यूज किया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा इनआर्चिंग। दूसरा प्रकार लिख रखा है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग का जो हम यूज करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग का जो मेन एग्जांपल है वो है नाशपाती और सेब। ये दो उदाहरण किसके हैं, टंग ग्राफ्टिंग के दो उदाहरण बताया आपको, नाशपाती और दूसरा एग्जांपल बताया सेब। विनीर ग्राफ्टिंग की जब हम बात करते हैं तो विनीर ग्राफ्टिंग भी हम आम में और काजू में करते हैं। आम और काजू के अंदर हम मुख्य रूप से विनीर ग्राफ्टिंग का उपयोग करते हैं। और क्लेफ्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्लेफ्ट या वेज ग्राफ्टिंग, इसका उपयोग हम करते हैं लीची और एप्पल के अंदर। याद रखिएगा, लीची, अमरूद और सेब, एप्पल, इन तीनों के अंदर हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का उपयोग करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर क्या लिखा हमने, ग्राफ्टिंग। अब देखिए इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो इंपॉर्टेंट नाम आता है इसी के अंदर, वो है एपिकोटाइल। याद रखिएगा, पांचवा प्रकार है इसका एपिकोटाइल। और उसको हम मुख्य रूप से यूज करते हैं हम आम के अंदर। तो देखिए इस तरह से हमने ग्राफ्टिंग के अलग अलग पॉइंट आपको बताए, और किस उसके उनके उदाहरण भी आपको बताए। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे मेथड किसके थे, ग्राफ्टिंग के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राफ्टिंग के बाद में दूसरा एक और इसका एग्जाम्पल आता है, वो एग्जाम्पल आप जानते हैं बडिंग। बडिंग, इसे कलिकायन भी कहा जाता है। बडिंग, कलिकायन, आपने उदाहरण सुने होंगे, टी बडिंग, पेच बडिंग, शिल्ट बडिंग। तो हम उसकी बात करते हैं बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग का जो मेन मेन एग्जाम्पल है वो है, पहला है पेच बडिंग, दूसरा शिल्ड बडिंग। तो हम उनके बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं टी बडिंग। टी बडिंग को ही शिल्ड बडिंग भी कहा जाता है। दूसरा है पेच बडिंग। तो टी बडिंग और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसका होता है पेच बडिंग। तीसरा एग्जाम्पल इसका होता है रिंग बडिंग, और चौथा है चिप बडिंग। रिंग, रिंग और चिप। रिंग बडिंग और चौथा है इसका चिप बडिंग। ये चार मुख्य रूप से कलिकायन के अलग अलग प्रकार है, टी बडिंग, पेच बडिंग, रिंग बडिंग और चिप बडिंग। अगर आपसे पूछें कि टी बडिंग या शील्ड बडिंग के जो उदाहरण हैं, वो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल है बेरी, संतरा और मौसम्बी। ठीक है, बेरी, संतरा और मौसम्बी। बेरी, संतरा और मौसम्बी किसके उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा टी बडिंग या शील्ड बडिंग। पेच बडिंग के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें, तो पेच बडिंग के एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, एक तो अखरोट, और दूसरा है इसका गूसबेरी, जिसको अपन आंवला बोलते हैं, आंवला। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका अखरोट।
आंवला और अखरोट में किस तरह की बडिंग का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पैच बडिंग। तीसरा दे रखा है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। रिंग बडिंग का मुख्य रूप से उदाहरण जो है वो है बेर। रिंग बडिंग का मेन एग्जाम्पल है बेर, और कभी कभी ये बेरी के अंदर भी यूज किया जाता है, रिंग बडिंग। और चौथा जो प्रकार दे रखा है आपको वो दे रखा है चिप बडिंग। चिप बडिंग का जो मेन एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा। चिप बडिंग हम मुख्य रूप से अंगूर के अंदर उपयोग करते हैं। इसके अंदर उपयोग करते हैं, इसका अंगूर के अंदर उपयोग किया जाता है चिप बडिंग का। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसी के अंदर एक नाम आता है, वो आपने नाम सुना होगा, टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग का जो एग्जाम्पल है वो है सिट्रस और एप्पल। टॉप वर्किंग चौथा, पांचवा प्रकार है टॉप वर्किंग। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। सिट्रस जो ग्रुप होता है उसमें हम टॉप वर्किंग को करते हैं। इसके अलावा मैंगो, गुआवा और आम, मैंगो में और गुआवा में भी करते हैं, आम और अमरूद, इसके अंदर भी हम टॉप वर्किंग का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद में अलैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। और इसके बाद अगर हम किसी अन्य माध्यम की बात करें तो वो अन्य माध्यम यहाँ समझा देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर देखिए, एक कोशिका से एक कोशिका से पूरे पादप का निर्माण करना। सपोज देखिएगा, एक कोशिका से पूर्ण पादप का निर्माण करना, इस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटीपोटेंसी, जिसे पूर्ण शक्यता कहा जाता है हिंदी में। एक कोशिका से अगर आप लैब के अंदर पूरे के पूरे पादप को निर्माण कर लेते हो तो इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इस क्षमता को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। और इस मेथड का अगर हम उपयोग करना चाहें, इसमें इस मेथड का हम उपयोग करते हैं वो मुख्य रूप से करते हैं बनाना के अंदर, बनाना। और एक को याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी। और जिस पादप को इसमें उपयोग किया जाता है उस पादप को एक्स प्लांट कहा जाता है, एक्स प्लांट। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आप टिश्यू कल्चर के थ्रू पूरे पौधे का निर्माण आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। अब देखिए इसके अलावा अगर आप अन्य मेथड की बात करो कि हम और किस किस भाग से डेवलप कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेन एग्जाम्पल है। रनर्स का नाम सुना होगा आपने, रनर्स। एक नाम आपने सुना होगा सकर्स। ये सब पादप के अलग अलग भाग हैं। रनर्स हो गया, सकर्स हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे तो स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, इन सब भागों का हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं जिससे हम नए नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो इनके उदाहरण याद रखिएगा। रनर्स का मुख्य एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। इसमें से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। रनर्स का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अब देखिए सकर्स का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, तो सकर्स का दो मेन एग्जाम्पल है, एक तो केला और एक खजूर। केला और खजूर। केले में आपने यूज किया होगा, सोर्ड सकर्स कहा जाता है, याद होगा आपको, सोर्ड सकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सकर्स के दो एग्जाम्पल हो गए, केला और दूसरा हो गया खजूर। अब देखिएगा इसके बाद नाम लिख रखा है स्टोलन। स्टोलन का मेन एग्जाम्पल है दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलोन। इसका मेन एग्जाम्पल है दूब घास। स्टोलन हम किससे डेवलप कर सकते हैं? दूब घास के अंदर। नेक्स्ट आप नाम दे रखा है आपके सामने ट्यूबर। ये ट्यूबर तो आप जानते हैं, ट्यूबर का हम उपयोग किसमें करते हैं? ट्यूबर का उपयोग हम मुख्य रूप से करते हैं आलू, आलू।
बल्ब आप जानते हो, राइजोम आप जानते हो। राइजोम का उदाहरण पूछ लें तो राइजोम का मेन एग्जांपल आप जानते हो अदरक, और इसमें हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, हल्दी में भी इसका यूज कर सकते हैं। बल्ब आप जानते हो प्याज, बल्ब का एग्जाम्पल आप जानते हो क्या होता है, प्याज होता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपसे और दो नाम पूछें तो दो नाम याद रखिएगा, एक होता है स्केल, और स्केल को तो हम चलो बल्ब बोल देते हैं, एक होता है स्लिप। स्लिप को याद रखिएगा, स्लिप हम यूज करते हैं किसके अंदर, अनार के अंदर, स्लिप। स्लिप, स्लिप का उपयोग हम करते हैं, स्लिप का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पाइनएप्पल के लिए, पाइनएप्पल। तो देखिए, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग माध्यम होते हैं जिसका हम उपयोग किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं अलग अलग पादपों को निर्माण करने के लिए। एक ऑफ शूट होता है, ऑफ शूट का नाम सुना होगा आपने, ऑफ शूट। ऑफ शूट का उपयोग हम करते हैं खजूर के लिए। ऑफशूट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, खजूर के लिए करते हैं। तो देखिए, आज हमने पादप प्रवर्धन के सारे करीब करीब सारी महत्वपूर्ण विधियों को समावेश करने का प्रयास किया है, और मैंने उन सब के आपको उदाहरण भी बताए हैं और उनके नाम भी बताए हैं अलग अलग टाइप्स के। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, उदाहरण भी याद करिएगा। देखिए, इसी तरह के रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।